नमस्कार दोस्तों। जैसा कि एसएससी एमटीएस की जो 1 अक्टूबर वाली जो सभी शिफ्ट है वो हो चुकी है, तो आज की इस वीडियो में मैं सभी शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आया हूँ, पूरे 75 प्रश्न। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं क्योंकि शिफ्ट के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, जिसमें से क्वेश्चन था आपका छात्र परिषद के अध्यक्ष कौन थे। तो ये था आपका जवाहरलाल नेहरू, जो कि थे छात्र परिषद की क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, बौद्ध धर्म के प्रचारक को और तीर्थ यात्रियों में एक किस शताब्दी के दौरान रेशम मार्ग पर यात्रा की थी। तो इसका जो कि आंसर है वो था आपका 2री शताब्दी के दौरान रेशम मार्ग पर यात्रा की थी। ठीक है, क्वेश्चन आपके सीजीएल से हार्ड आ रहे हैं, याद रखिएगा, एसएससी एमटीएस के। अगला क्वेश्चन था आपका, प्रारंभिक वैदिक काल में आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता किसे माना जाता था। तो ये था आपका इंद्र देवता को हम क्या मानते थे, सबसे महत्वपूर्ण देवता मानते थे। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके जो 75 क्वेश्चन है ना, उनमें से 10 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में फिर से पूछे जाने के चांस बन ही जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, कंवल बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो इसका आंसर था आपका तेलंगाना राज्य में मंचेरियल जिले में स्थित है। कौन सा, कंवल बाघ। ठीक है, तो अगर आपका मंचेरियल जिले भी आएगा तो भी आप लगाएंगे, और अगर तेलंगाना राज्य भी आ गया तो भी आप लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये है आपके असम से संबंधित है बिहू नृत्य। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन था आपका, ताजमहल किसने बनवाया था। तो इसका जो कि आंसर है 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज के मकबरे के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, राष्ट्रपति योग्यता की अनुच्छेद किसमें दी गई है संविधान के। ठीक है, इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 53 में क्या है, राष्ट्रपति योग्यता संबंधी बातें कही गई है। एक क्वेश्चन था आपका, अनुच्छेद 51AH में क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया था आपका वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद संबंधी बातें या फिर सुधार की भावना विकसित करना। तो इन चीज़ें में से अगर आपका ऑप्शन में दिखता है तो वही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मानवतावाद वाली बात भी इसमें कही गई है, तो देख लीजिएगा आपके ऑप्शन पे। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपकी, द सब्सटेंस एंड द शैडो किसकी पुस्तक है। तो ये पुस्तक थी आपकी यूसुफ खान की आत्मकथा है। कौन सा, द सब्सटेंस एंड द शैडो। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पास, सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका कथक से संबंधित है। कौन, सितारा देवी। दोस्तों देखिए क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं आप, इसलिए हम आपके लिए एनालिसिस लेके आ रहे हैं ताकि आपका क्वेश्चन रिपीट होगा तो आपका फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपके पूरे शिफ्ट बचे हुए हैं, अगर आपके क्वेश्चन के पेपर के शिफ्ट बचे हुए हैं, तो ज़रूर से पूरा वीडियो देखना, जितने भी शिफ्ट आएंगे, क्योंकि वही से क्वेश्चन फिर से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका, ये सेम जो रिपीट हो गया, ताजमहल का निर्माण जो कि मुगल सम्राट शाहजहां ने कराया था। ठीक है, ये रिपीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था आपका, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो ये क्वेश्चन शायद तक सीजीएल में भी पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ओडिशा में स्थित है। कौन सा, चिल्का झील। ठीक है, चलिए अगला है आपका, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो ये हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती, और यही क्वेश्चन सेम टू सेम सीजीएल में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरा क्वेश्चन देखिए, आपकी कहीं ना कहीं शिफ्ट में पूछे जाने के चांस हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसएससी रेलवे से संबंधित जीके के क्वेश्चन मैं आपके लिए लाते रहता हूँ, चाहे वो पीवाईक्यू के बेस में हो, चाहे वो एनालिसिस के बेस पे हो। ठीक है, तो याद रखिएगा, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, अब किसके, संविधान के। तो ये हो जाएगा आपका भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमें मौलिक अधिकार संबंधी बातें देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, वित्तीय वर्ष कब से शुरू और कब खत्म हुआ था। तो देखिए ये तो आपको पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल से शुरू होगी, 31 मार्च तक क्या करता है, ये चलता है। कौन सा, वित्तीय वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पास, असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ये हो जाएगा आपका रुद्र वीणा वाद्य यंत्र से असद अली खान का संबंध है। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए
पूरे एक एक लाइनर के क्वेश्चन लाता हूँ ताकि आपको भी ज़्यादा समय ना लगे, है ना। इसलिए मैं क्या है आपको इसको आप रिवाइज भी कर सकते हो एक बार वीडियो को देख के, है ना। चलिए अगला था आपका यहाँ पास शतरंज बोर्ड के कितने बॉक्स होते हैं या फिर कितने बॉक्स होते हैं उसमें। तो ये होते हैं आपके 64 और यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके सीजीएल में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना बेनिफिट मिलेगा आपको। तो मैं चाहूँगा कि आप पूरे शिफ्ट के जो एनालिसिस है उसको देखिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। अगला था आपका लंगवीर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड का जो नृत्य है वो हो जाएगा आपका लंगवीर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन था आपका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। देखिए क्वेश्चन को देखिए आप, अगर आप इस टाइप से कैसे पढ़ोगे बताओ, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो ये हो जाएगा आपका न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जो कि थे, है ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पास बृहद कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन थे। देखिए पुस्तक संबंधी भी 2-3 क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछा जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका, है ना, पुस्तक संबंधी। तो इनका जो क्या आंसर है वो हो जाएगा आपका हरिवेण जो कि थे बृहद कथा कोश पुस्तक के लेखक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका साकेवा किस राज्य का धार्मिक त्योहार है। तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम का जो त्योहार है वो है आपका साकेवा, याद रखना दोस्तों, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है क्योंकि ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन था आपका द वेवल के बाद वायसराय कौन थे। तो ये थे आपकी बर्मा की विकांट माउंटबेटन जो कि क्या थे, वेवल के बाद के वायसराय थे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए ना, किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, वो भी एमटीएस के एग्जाम में, ठीक है। सीजीएल की अपेक्षा आज का जो शिफ्ट था वो ज़्यादा हार्ड था, ठीक है। इंग्लिश थोड़ा सही आ रहा है बट ठीक है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका द व्हाइट टाइगर उपन्यास किसका है। तो ये हो जाएगा आपका अरविंद अडिगा का जो कि है द व्हाइट टाइगर उपन्यास है। फटाफट से चलिए पूरा वीडियो खत्म करते हैं, आपको बताता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन था पीएम सम्मान निधि किस मंत्रालय में संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। कौन सा, पीएम सम्मान निधि कृषि एवं कल्याण मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका ब्राह्मी लिपि अभिलेख पहले किसने पढ़ी थी। ये क्वेश्चन देखिए, तो ये होगा आपका जेम्स प्रिसेप ने ब्राह्मी लिपि अभिलेख पहले पढ़ी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका किस नृत्यांगना को 2022 में पद्मश्री अवार्ड मिला। देखिए पद्मश्री अवार्ड से संबंधी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अगर आपको नंबर चाहिए तो आप पद्मश्री अवार्ड से संबंधित जितने भी टॉपिक है उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका पद्माजा रेड्डी जो को क्या मिला था, अवार्ड मिला था 2022 में। अगला क्वेश्चन था आपका एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2023 में किसे मिला। तो ये मिला था आपका डॉक्टर सीवन को मिला था 2023 में एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड। और ये बताइएगा आप करंट अफेयर की मैं बता रहा हूँ आपको कि 8 नवंबर को, ठीक है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर में कमेंट में बताइएगा मेरे को कि 8 नवंबर आने वाले 8 नवंबर 2024 को ना, हाँ, किसे दादा भाई नौरोजी पुरस्कार मिलेगा। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो जरूर से आपको पता होने चाहिए कि 8 नवंबर 2024 को किसे दादा भाई नौरोजी का पुरस्कार मिलेगा। कमेंट में जरूर बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था सौरभ गांगुली ने टी शर्ट कहाँ फहराया था। तो ये हो जाएगा आपका इंग्लैंड के ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स पर फैलाया था। आप सीधा लॉर्ड्स भी देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन था यहाँ पास लवलीना बोरगोहन का संबंध किस खेल से है। तो ये हो जाएगा आपका मुक्केबाजी या फिर बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। कौन, लवलीना बोरगोहन, ठीक है। दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं ना तो आप पूरा देख लीजिएगा वीडियो को, क्योंकि क्या इससे आपके नंबर पक्के हो ही जाने हैं, क्योंकि शिफ्ट के क्वेश्चन रिवीज हो रहे हैं। अगर आपने एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन भी देखे होंगे तो शिफ्ट के क्वेश्चन रिपीट हो ही रहे थे, ठीक है। चलिए अगला है आपका निम्न में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका वाइड या फिर नॉट आउट। यहाँ पास देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित है, 4 ऑप्शन दिए थे, किसमें से ये ऑप्शन था, तो आपको यही लगाना है। अगर आपके ऑप्शन में आ जाएगा तो या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि वाइड और नॉट आउट किस खेल से संबंधित है, तो वो भी हो जाएगा आपका क्रिकेट, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन था आपका मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष भारत के संविधान में जोड़ा गया। ये भी क्वेश्चन आपके सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका 1976 में जोड़ा गया था, याद रखिएगा।
दोस्तों अगर आपके एग्ज़ाम बचे हुए हैं SSC MTS के या फिर आप GD की भी तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना। मैं पूरा एनालिसिस आपके लिए लेके आऊँगा और GK के PYQ क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, किस 2 भारतीय राज्यों की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये हो जाएगा आपका बिहार और अरुणाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा में मनाया जाता है पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन था यहाँ पास, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो ये हो जाएगा आपका सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है आनंद मठ में, याद रखना। अगला क्वेश्चन था यहाँ पास, संयुक्त पाणिग्रही भारत की प्रसिद्ध नर्तकी है। तो यहाँ पास आपके ऑप्शन में था ओडिसी की, तो यही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर में स्थित है, कहाँ स्थित है ये पूछा गया था आपका। तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु के तंजौर में जो कि प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध गायक है? तो ये हो जाएगा आपका शुभा मुदगल जो कि है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायक है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन था आपका, जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। 2024 में भारतीय गणराज्य में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था, किसे किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका लिंडी कैमरून को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था, किस कंपनी ने AI फॉर ऑल की पहल शुरू की थी? तो ये हो जाएगा आपका इंटेल कंपनी ने AI फॉर ऑल पहल शुरू की थी, ठीक है। तो याद रखना, एक आपको और हिंट मिल गया कि कंपनी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एक बार आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन सेनाओं द्वारा लड़ा गया था? तो यहाँ पास था, पहला था आपका गुर्जर प्रतिहार, दूसरा था आपका पलवंश और तीसरा था आपका राष्ट्रकूट, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, मैंग्रोव वन किस राज्य में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। देखिए पश्चिम बंगाल से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा से उस संबंधित टॉपिक भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? तो ये आपका जेम्स हैरिसन ने क्लोरोफॉर्म की खोज की थी, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, सबसे व्यस्त अंग माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका हृदय जो कि है सबसे व्यस्त अंग माना जाता है। एक क्वेश्चन था आपका, प्रसिद्ध वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस किस देश के निवासी थे? तो ये हो जाएगा आपका इंग्लैंड के निवासी थे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको कल के शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए, रिवाइज कीजिए अपने GK GS को, जितना हो तक मजबूत बनाइए। अगर आपका एग्जाम बचा हुआ है तो चैनल पर सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपके लिए पूरा एनालिसिस वीडियो आ जाएगा।